आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। बिहार के मुख्यमंत्री के एक फैसले ने बिहार के 18,000 परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल लोक संवाद में निर्णय लिया कि बिहार में बर्खास्त की गई 18,000 सेवकाओं और सहायिकाओं को पुनर्बहाल कर दिया जाएगा और इसका उन्होंने आदेश दे दिया। आपको विस्तार से बताते हैं कि आंगनबाड़ी सेवकाओं और सहायिकाओं के द्वारा पूरे देश भर में हड़ताल चल रहा था। सितंबर महीने में लगभग 2 महीने, सितंबर महीने से हुए हड़ताल, लगभग 2 से ढाई महीना लगातार हड़ताल चला और देश के अलग अलग हिस्सों से आंगनबाड़ी सेवकाओं और सहायिकाओं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी और राज्य के अलग अलग जिला मुख्यालयों पर और राज्य स्तर पर प्रदर्शन हो रहा था। क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था तो आंगनबाड़ी सेवकाओं के द्वारा पटना में मार्च निकाला गया और वो सेवकाओं और सहायिकाओं के द्वारा बिहार विधानसभा में घुसने का प्रयास किया गया। इस प्रतिरोध मार्च को बिहार सरकार के द्वारा कड़ाई से कुचल दिया गया और आंगनबाड़ी सेवकाओं सहायिकाओं पर लाठीचार्ज किया गया। बहुत सारी सेवकाएं घायल हुई, बहुत का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा और उसके बाद सरकार ने दबाव बनाना शुरू किया और आंगनबाड़ी सेवकाओं अपनी जीत पर अड़ी रही तो सरकार ने उनको बर्खास्ती का फैसला किया और सरकार एक एक करके उनको बर्खास्त करना शुरू कर दिया। आंगनबाड़ी सेवकाओं पर दबाव बनाने के लिए, हड़ताल को तोड़ने के लिए लगभग 18,000 सेवकाओं और सहायिकाओं को बर्खास्त कर दिया गया था, यानी चयनमुक्त कर दिया गया था। और इस सरकार के इस कड़े कदम से, कड़े रुख से जो आंगनबाड़ी सेवकाओं का जो संगठन है वो हड़ताल को तोड़कर वापस अपने अपने काम पर आ गई थी। लेकिन जो 18,000 सेवकाएं और सहायिकाएं जो अपने नौकरी पर निर्भर थी उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया था और इसके कारण जो अलग अलग जिलों के विधायक हैं, सांसद हैं, उनके द्वारा नीतीश कुमार से मिल करके आंगनबाड़ी सेवकाएं सहायिकाएं अपना दुख दर्द को रख रही थी और उनसे आग्रह कर रही थी कि जा करके नीतीश कुमार से अपनी बातों को रखिए। तो अलग अलग हिस्सों की जो महिला विधायक थी और जो विधायक थे, पूर्व विधायक, विधायिका, ये सारे लोग मिल करके नीतीश कुमार से ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि वो बहुत बेहद दयनीय स्थिति में सेवका सहायिका लोग हैं, इस पर निर्णय लिया जाए। और उसके बाद नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया। चूंकि महिलाओं के वर्ग में नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा समर्थक माना जाता है, नीतीश कुमार के लिए महिलाओं के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है और चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो एक महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका जो नीतीश कुमार का समर्थक है, नीतीश कुमार ये खतरा नहीं मोल ले सकते थे। नीतीश कुमार का ये कदम जो है राजनीतिक रूप से भी माना जा रहा है, चूंकि बिहार में बड़े पैमाने पर नौकरी दिया जा रहा है। देखिए, कल कुछ खिलाड़ियों को जो है नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। 12 जनवरी को फिर से एक बड़े स्तर पर दूसरा चरण है शिक्षक बहाली का, उसका किया जा रहा है। तो ऐसे में जो 18,000 जो परिवार जो सेवका सहायिका का था उनके घर, उनके परिवार के सामने, उनके आगे रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया था। तो कल नीतीश कुमार ने जो एक अन्य मार्ग में लोक संवाद का कार्यक्रम रखा था और 15 जो संख्या था शिष्टमंडल का, आंगनबाड़ी सेवकाओं सहायिकाओं का जो शिष्टमंडल था, उनसे उन्होंने बात किया और आश्वासन दिया कि महिलाओं के लिए अच्छा काम करते रहे हैं, आप लोग के लिए भी अच्छा काम करेंगे, आप लोग के लिए एक सम्मानजनक मानदेय का हम व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने मानदेय बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है और फिलहाल उन्होंने खुशखबरी ये दिया है कि नया साल उसमें सेवकाओं और सहायिकाओं को जो बर्खास्त कर दी गई थी उनको फिर से लेने का आदेश कर दिया गया है और उनके विभाग के जो कल्याण विभाग है उसके द्वारा चिट्ठी भी जारी कर दिया गया है। और 8 तारीख से, यानी परसों से, जो आंगनबाड़ी सेवका सहायिका है पुनः अपने काम पर लौट जाएगी और फिर से अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लेगी। और इस सरकार के, नीतीश कुमार के इस कदम से जो महिला वर्ग है, जो आंगनबाड़ी सेवका सहायिकाएं हैं, उनमें और उनके परिवार में बेहद ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है और जो सेवका सहायिका संघ है उनमें भी संतोष देखा जा रहा है। चूंकि एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और सरकार ने एक मानवीयता का परिचय देते हुए भी ये इसको कह सकते हैं कि सरकार ने एक मानवीयता का परिचय भी दिया है। चूंकि बड़ी संख्या में लोग बर्खास्त कर दी गई थी और एक तो नौकरी बहुत मिलना मुश्किल है और बेहद सेवका सहायिकाओं के परिवार के आगे रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया था। तो नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया। पहला कदम तो ये रहा कि उन्होंने कहा है कि आपका हम एक सम्मानजनक तरीके से हम पैसा को बढ़ाएंगे और दूसरा उन्होंने ये कहा कि फिलहाल तत्काल जो है सो जो बर्खास्त की गई आंगनबाड़ी सेवका सहायिका उनको नौकरी पर वापस ले लिया गया है। तो इस पर पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो 2024 जो नया साल है उसमें नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेवकाओं सहायिकाओं
को बड़ा राहत दिया है और जो बिहार के जो 18,000 जो परिवार हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से जुड़े हुए, उनको उन लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ये नीतीश कुमार का एक बड़ा कदम माना जा सकता है और एक बहुत बड़ा फैसला माना जा सकता है। अब आने वाले दिन में देखना होगा कि जो सेविका सहायिका है, जिनका न्यूनतम आय बेहद ही कम है, मजदूरी उनका लगभग 200 रुपया से भी कम है और लगभग 57 या 5800 रुपया उनका मानदेय है, तो सरकार अब कितना पैसा बढ़ाती है। चूंकि सरकार पहले भी टोला सेवक विकास मित्र का पैसा लगभग दोगुना कर चुकी है और आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा बहुत सारा काम लिया जाता है और जो सबसे जो ग्रास रूट का काम है, चाहे टीकाकरण हो, पोषाहार पहुंचाना हो या कुपोषण मिटाने का जिम्मेवारी हो, सब आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के ऊपर रहता है। तो सरकार के इस कदम से उनमें सब सेविकाओं सहायिकाओं ने राहत की सांस ली है। अब देखना होगा कि सरकार ने जो वादा किया है कि जो मानदेय बढ़ाने का जो बात है, सरकार कितना मानदेय बढ़ाती है, अब आने वाले समय में देखना होगा। आपको हमारा एक खबर कैसा लगा, कृपया आपसे मेरा आग्रह है कि जो हमारा चैनल है जन अदालत, कृपया उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और आपको हम बिहार और राष्ट्रीय खबरों से आपको हम अवगत कराते रहें। आपका धन्यवाद।